रास्ते पे बॉडी पड़ी हुई थी कि शुरू में तो हम यहाँ पे देखिए कमर के पास था गोली, उसके बाद जब उठाने आए तब यहाँ पे देखे और हॉस्पिटल में आए तो तलवा में 3 गोली उनको लगी हुई है। नमस्कार, मैं हूं सोनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ मिशन इंडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी के सदर अस्पताल में और जैसा कि आप सबको पता है मधुबनी जिला में दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर दिन प्रतिदिन किसी न किसी की लाश सड़क पर मिलती है। दिन दहाड़े यहाँ पर लोगों को बीच सड़क पर गोली मार दिया जाता है और लोगों को बीच सड़क पर चाकू मारकर फेंक दिया जाता है। कहीं न किसी की गला दबाकर हत्या कर दी जाती है तो कहीं पानी में मारकर फेंक दिया जाता है। ऐसा ही मामला दिन प्रतिदिन यहाँ पर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला अभी अरेर थाना क्षेत्र से आया है, जहां पर कपसिया गांव से एक शिक्षक ट्यूशन करवाकर अपने घर जा रहे थे तो बीच रास्ते पर उसे गोली मार दिया गया। जब उसके परिजन उसे देखने के लिए गए तो वहां पर उसे 3 गोली लगी हुई थी और अभी उसे पोस्टमार्टम के लिए यहाँ सदर अस्पताल में लाया गया है। तो आइए उनके परिजनों से बात करते हैं और जानते हैं पूरा मामला। क्या मामला है? मामला मैम कल लमसम 10 बजे की बात है। 10 बजे मैं अपने मेरे जिया जी हैं, उनको हम फ़ोन किए थे वैसे हाल चाल पूछने के लिए। तो वो बोले कि एक आदमी को हम घर ड्रॉप करते हैं तो आप लाइन पे रहिए। वो लाइन पे लाइन पे मैं 2 मिनट था, फिर गाड़ी पे सवार हुए और वैसे ही हाल चाल सब बात हो रही थी। और बात होते होते एकाएक नहीं होता है कि कोई आगे से या पीछे से कोई अटैक किया, तो एकाएक होता है कि कोई सडनली आवाज़ निकाला तो बाप रे बाप बोले। हमको लगा कुछ ऐसा हो गया और उनका मोबाइल जैसे उनको वो जो कुछ भी हुआ वो गिर गया शायद बाइक से, तो मोबाइल उनका अपने हाथ से हट गया। तो हम हेलो हेलो कहते शायद से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो हम फ़ोन काट के दोबारा 3 बार मैंने फ़ोन किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। 10:21 का टाइम है जब मैं वहाँ से फ़ोन को बंद करके अपना जिस रास्ते से वो रोज़ आना जाना करते थे उस रास्ता से मैं पकड़ के, हमको पता था जी उसी रास्ते से आते थे। 10 बजे रात में? हाँ 10 बजे रात की 10:15 की बात है। कल स्कूल से गए थे वो? कल वो स्कूल से लमसम 3:30 बजे वो छुट्टी करके गए हुए थे। और जब उन्हें मतलब गोली लगी थी तब कहाँ से जा रहे थे? हाँ नहीं, वो लोहा से पढ़ा करके बच्चे को ट्यूशन पढ़ा करके वो आ रहे थे। वो कहाँ जा रहे थे? आ रहे थे धुनखी में, उनका अपना पोल-स्टार के पास अपना मकान है, वहाँ पे आ रहे थे। तो हम उसी रास्ते से, जो रास्ता हमको पता उस रास्ता से गए तो वहाँ पे रास्ते पे बॉडी पड़ी हुई थी और गोली लगी हुई थी। गोली शुरू में तो हम यहाँ पे देखिए कमर के पास था गोली, उसके बाद जब उठाने आए तब यहाँ पे देखे और हॉस्पिटल में आए तो तलवा में 3 गोली उनको लगी हुई है। तो पता नहीं चला कौन गोली मार कर गया? अब ये सब पता नहीं है, उनका ऐसा कोई नहीं था, अपने काम में बिजी रहते थे। और वहाँ से जब हम लोग गए तो बाइक नहीं था, इधर सब कुछ था, बाइक के अलावा सब कुछ उनके पास था, पैसा तक उनके पास ही था। बाइक लेकर भी भाग गया है? हाँ, बाइक लेकर भागा है, पैशन प्रो गाड़ी था। आप लोगों को किसी पर शक है? शक मैम उनका किसी के साथ ऐसा बैर नहीं था, क्योंकि वो बिजी रहने वाले आदमी थे। 18-19 घंटा वो ड्यूटी करते थे, अपना काम से काम मतलब, और किसी से कोई मतलब ही नहीं था। कितने साल के हैं ये? 35-36 साल से। 35 साल। हाँ 35 साल। और काम क्या करते हैं? काम रीजनल में शिक्षक थे और होम ट्यूशन पढ़ाते थे। होम ट्यूशन पढ़ाते थे, रीजनल में फ्लोर इंचार्ज थे। और नाम क्या था इनका और पता? नाम सरोज कुमार ठाकुर, और ये बासोपट्टी प्रखंड में इजवत गांव के निवासी थे। तो इनके परिजनों को भी इस मामले में कुछ नहीं पता है, किसी से कुछ ये दुश्मनी टाइप? कुछ नहीं, मेरी दीदी सबको भी कुछ नहीं पता है। एक लड़की है बड़ी और छोटा लड़का है। कितने वर्ष के बच्चे हैं इनके? लड़की इस बार 9th में जाएगी और लड़का 4th में जाएगा। तो पुलिस को कब आप लोगों ने इसके बारे में खबर दिया? हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म, वहाँ पे 2-3 आदमी पहुँचे, तब तक हम लोग लाश को लेकर के 4 चक्का में लेकर तब पुलिस को भी इन्फॉर्म करते। तो पुलिस वहाँ पे नहीं पहुँच के यहाँ पे हम लोग के साथ आई हुई थी, क्या कहते हैं, हॉस्पिटल पे। फिर हम लोग पुलिस के साथ स्पॉट पे गए तो 2 थाना का बात हो गया था, तो अरेर थाना के अंदर में क्षेत्र आता है, तो सब कुछ रिपोर्ट लिखाया है। अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई किया गया है? अभी तक तो कोई काम, क्योंकि मैम सबसे है कि हम लोग कुछ जानते ही नहीं कि हुआ क्या है। अगर छीना झपटी होता तो उनके जेब में पैसा था, गले में हनुमानी था, हाथ में सोने का अंगूठी है, तो ये सब कुछ नहीं ले गया है। अब है, हम लोग को जो लगता है प्री प्लान्ड है। अब प्री प्लान्ड है तो अब किसी पे डायरेक्ट उंगली नहीं उठा सकते हैं कि वही किया है। अब शक भी नहीं है क्योंकि उतना सब बात बताते नहीं थे। कल का बात है तो वो कोई ज़मीन उमीन का मैटर था कि ज़मीन के बारे में बात कर रहे थे,
किससे जमीन के बारे में विवाद चल रहा था? कल वो वहीं पे कपसिया में एक वो ज़मीन लेने वाले थे, वहीं पे ज़मीन का बात उठ करके उनको जनरली वो लेटेस्ट 9 बजे तक घर आ जाते थे, लेकिन वही 1 घंटा उनको लेट लगा। वो ज़मीन का बात सब था, वो ज़मीन का बात करने में लग गए। तो कुछ विवाद हुआ था वहाँ पर? नहीं, हम लोग को वो सब नहीं पता, विवाद के बारे में नहीं पता है। आगे क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते यही है कि जो दोषी है उसको सज़ा मिले और ऐसा वारदात न हो। किसी का परिवार है और जो उनका है, अब बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसका कौन देख रेख करेगा? उसका मुआवजा परिवार का उसका मुआवजा मिलना चाहिए। अब वो बच्चा एक जैसे वो अपने शिक्षक थे, तो उनके परिवार को, उनके पत्नी को नौकरी मिलना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा घटना नहीं है। घटना ऐसा बार बार इस जिला में होते रहता है, ये पहला घटना नहीं है। 1-1.5 साल पहले हम लोग के गांव में हुआ था ऐसा घटना, हमारे लोग को दोस्त को गोली मार दिया था। तो ये ऐसा घटना बार बार ऐसा वारदात होते आ रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये दरिंदों की हैवानियत है या मतलब पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कमी है जिस वजह से इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा और दिन प्रतिदिन इस प्रकार का क्राइम बढ़ता जा रहा है? देखिए, दोनों चीज़ कह सकते हैं। कहीं न कहीं क्राइम भी बढ़ रहा है और पुलिस प्रशासन का भी हाथ बंधा हुआ है, या वो लोग देख के भी नहीं कुछ करना चाहते हैं। दोनों हो सकता है। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम चितरंजन चौधरी और मृतक मेरे जीजा जी हैं।